अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्यूके टीवी और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त यासिर बाबर। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया डॉक्टर जाकिर नाइक से वाकिफ है। आप डॉक्टर जाकिर नाइक से इख्तलाफ कर सकते हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 18 अक्टूबर 1965 को भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में पैदा होने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक पेशे के लिहाज से तो एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने दावत दीन और मुख्तलिफ मज़ाहिब में PhD डिग्रीज मिस्र की यूनिवर्सिटी से हासिल की हैं। उन्होंने 1991 में बम्बई में ही इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। अल्लाह की शान देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़ुबान में लुकनत भी है और वो अक्सर दुआए मूसवी, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ लें, पढ़ते दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी लुकनत ज़दा ज़ुबान में ऐसी तासीर डाली है कि उसने सारे आलम में इस्लाम की मिठास फैला दी। दुनिया के सारे बर्रे आज़मों में वो जा चुके हैं। 20 साल के अरसा में उन्होंने 20 मुल्कों के हज़ारों बड़े अवामी इज्तिमात से खिताब किया। कितने ही लोगों का बाइबल, तौरात और हिंदुओं की गीता और महाभारत से तकाबुल करके दायरा इस्लाम में दाखिल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि दावत दीन के मिशन के लिए वो अजीम इस्लामी मुबल्लिग व मुहक्किक अहमद दीदात से मुतासिर हुए, जिनके साथ उनकी पहली मुलाकात 1987 में हुई। 2006 में उन्होंने बताया कि दीदात ने उन्हें दीदात प्लस का लक़ब दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी में बेशुमार उतार चढ़ाव आए। 1 अप्रैल 2000 को अमेरिका में उनका ईसाइयों के नामी ग्रामी आलिम विलियम कैम्बल के साथ कई घंटे तवील मनाजरा सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। इस मनाजरा का उन्वान कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में था। ये मनाजरा एक अमरीकी टीवी चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया, जिसके बाद कम से कम 34,000 लोगों ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इस मनाजरे के बाद हर जगह उन्हें तकाबुल अदियान का सबसे बड़ा माहिर समझा जाने लगा और हर जगह उन्हें दावत दीन के लिए बुलाया जाने लगा। यूं भारत के रहने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं को फिक्र लाहिक हुई कि उनके लोग भी गाहे बगाहे इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। यूं 21 जनवरी 2006 को भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े आलम रवि शंकर के साथ उनका इस्लाम में तसव्वुर खुदा और हिंदू मजहब के मौजू पर मनाजरा हुआ तो उन्होंने शंकर को थोड़ी ही देर में बेबस कर दिया। ये मंजर देखकर कितने ही हिंदू मुसलमान हो गए, सुभान अल्लाह। अगले साल यानी 2007 में उन्होंने बम्बई में सालाना 10 रोज़ा अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शुरू किया, जिसमें दुनिया भर से मुबल्लिगीन इस्लाम जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ ही थे आना शुरू हुए। वो मज़ाहिब आलम का इस्लाम के साथ तकाबुल पेश करते और बेशुमार लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते। ये सिलसिला 2012 तक जारी रहा। जब इस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड 10 लाख लोग शरीक हुए तो भारतीय इंतहा पसंद हिंदू समाज हिलकर रह गया। इन दिनों भारत में नरेंद्र मोदी को वजीर आज़म बनाए जाने की मुहिम उरूज पर पहुंचने लगी तो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुतहरिक हो चुकी थीं। उन्होंने ये कहकर कि डॉक्टर जाकिर इस्लाम के साथ हिंदू मत का तकाबुल करके उनकी तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं, सालाना कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तहरीक शुरू करके उसे रुकवा दिया। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कॉन्फ्रेंस चेन्नई में मुनक्किद करने का ऐलान किया तो वहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर दी गई। इन हालात की वजह से अरसा 4 साल से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद न हो सकी, लेकिन जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन के मसदाक डॉक्टर जाकिर नाइक की दावत का सिलसिला उनके पीस टीवी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तहरीरों, इंटरनेट और गैर मुल्की दौरों के जरिए जारी रहा। पीस टीवी ने ऐसी मकबूलियत हासिल की कि उसके नाजरीन की तादाद 10 करोड़ से तजावुज़ करने लगी। उन्होंने 2006 में जब पीस टीवी इंग्लिश का आगाज़ किया तो जल्द ही ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया जो दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में दिखाया जा रहा था। इसके बाद भी इसके अब भी 25% नाजरीन गैर मुस्लिम हैं। उन्होंने 2011 में बंगला,
जबकि 2015 में चीनी जुबान में चैनल की नशरियात का आगाज किया। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इससे पहले बहुत मुश्किल मरहला उस वक्त आया जब जून 2010 में उन्होंने कनाडा और बरतानिया के दौरे की तैयारी की तो यहाँ मौजूद कादियानी लॉबी ने हुकूमतों से शिकायत की कि ये मुबल्लिग कादियानियों और मुकामी हुकूमत के लिए ख़तरा हैं। यूं उन्हें दाखिले से रोक दिया गया। ये बात तो सब जानते हैं कि कादियानी फितने की बुनियाद जिस अंग्रेज़ ने रखी वही अब तक इसकी खूब आबियारी कर रहे हैं और दुनिया भर में हर तरह की मदद और ताउन से पाल पोस रहे हैं। 2010 में ही भारतीय नशरियाती इदारे इंडियन एक्सप्रेस ने इन्हें मुल्क की 90वीं बाअसर शख्सियत करार दिया तो 2011 में इनका दर्जा 89वां था। कबल अज़ीं 2009 में इन्हें भारत के मुख्तलिफ मज़ाहिब के 10 बड़े मजहबी मुबल्लिगीन में तीसरे दर्जे पर रखा गया था। 2011 से 2014 तक अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने इन्हें दुनिया की 500 बाअसर तरीन शख्सियात में मुसलसल बरकरार रखा। इनकी इन्हीं खिदमात के एजाज़ में 29 जुलाई 2013 को इन्हें मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद की जानिब से 2013 की बेहतरीन मुस्लिम शख्सियत करार देकर बैनुल अक़वामी कुरान अवार्ड दिया गया, जिसके साथ इन्हें 7.5 लाख दिरहम इनामी रकम मिली जो उन्होंने पीस टीवी के लिए वक्फ कर दी। इसी साल उन्हें मलेशिया के बादशाह ने मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड अता किया। 16 जनवरी 2014 को शारजा के हुक्मरान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद कासमी ने इस्लाम के लिए खिदमात पर शारजा अवार्ड से नवाजा। 25 अक्टूबर 2014 में उन्हें गैम्बिया के यौम आज़ादी का वाहिद मेहमान खुसूसी बनाकर मदऊ किया गया, जहां उन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी नवाजी गई। 1 मार्च 2015 को सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने खुद डॉक्टर जाकिर नाइक को मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा तमगा शाह फैसल अवार्ड अता किया, जिसके साथ मिलने वाली 7.5 लाख रियाल की इनामी रकम उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को अतिया कर दी। इस वक्त फेसबुक पर उनका पेज मुस्लिम दुनिया की तमाम शख्सियात में सबसे मकबूल और सबसे ज़्यादा तेज़ी से पसंदीदगी हासिल करने वाला एजाज़ रखता है, जो 1.5 करोड़ से ज़ायद लाइक्स ले चुका है। और अब तक डॉक्टर जाकिर नाइक की इंटरनेट पर तमाम वेबसाइट की तादाद 62 लाख है, जो दुनिया के वाहिद मुस्लिम हैं कि उनकी इतनी वेबसाइट्स मौजूद हैं। 2020 में अल जज़ीरा न्यूज़ की सर्च के मुताबिक 2016 से 2020 तक 11 लाख गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह। और एक सर्वे के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक दिन में तकरीबन 18 घंटे स्टडी अब भी रखते हैं। और 1 जुलाई 2016 को ढाका में दहशतगर्दाना हमले के बाद इस्लाम दुश्मन बंगाली और भारतीय मीडिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ अब तक तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा था कि एक हमला आवर ने उनका फेसबुक पेज लाइक कर रखा था और उसने उनके खताबात इंटरनेट पर शेयर किए थे। बांग्लादेशी हुकूमत ने पहले उनके चैनल और फिर तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी, तो वही कुछ अब भारत में भी हो रहा है। उनकी आवाज़ को पाबंद सलासल करने के लिए भारत के चोटी के दिमाग और सारी मशीनरी दिन रात सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ है। उनके खिलाफ नई कानून साजी की जा रही है और रास्ते बंद करने के लिए दिमाग लड़ाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के पंडितों ने उनके खिलाफ मुहिम चलाई और मुस्लिम उल्मा को इस्तेमाल करके उनके खिलाफ फतवे शाया किए और हुकूमत ने जलावतनी पर मजबूर कर दिया। मलेशिया के सरबराह हुकूमत महातीर मोहम्मद ने दावत दी और मलेशियन शरीयत दे दी और यूं मलेशिया मुंतकिल होकर अपनी दावत के काम को जारी रखे हुए हैं। अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत डाले और इस्लाम की दावत के लिए जिंदा सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं QK TV।